प्रेरित का अर्थ होता है क्षमता प्रदान करना, शक्ति देना, पावर देना, है ना। इस रिएक्शन जो ये फर्स्ट रिएक्शन है वायु से, फर्स्ट रिएक्शन में Na2SO3 वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Na2SO4 बना लिया। लेकिन सेकेंड में देखते हैं Na3SO4 जब वायु से अभिक्रिया किया तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ। लेकिन जब फर्स्ट रिएक्शन का जो है इसके साथ जब मिल गया, दोनों को एक साथ जब रिएक्शन कराया गया तो ये जो Na2SO3 है ये इसको शक्ति प्रदान कर दिया अभिक्रिया होने के लिए और ये अभिक्रिया को संपन्न कर दिया। तो सर्वप्रथम एक अभिक्रिया संपन्न हुआ और उसके प्रभाव से दूसरी अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, तो पहली अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन को प्रेरित उत्प्रेरक, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के प्रभाव के कारण ही सेकेंड रिएक्शन हो पाया, अदरवाइज सेकेंड रिएक्शन नहीं हो पाता। इसलिए डिफिनेशन क्या दीजिएगा? जब एक अभिक्रिया के प्रभाव से किसी दूसरी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जब एक अभिक्रिया के प्रभाव से किसी दूसरी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो पहली अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। वर्धक का अर्थ होता है बढ़ाने वाला पदार्थ, वर्धक बढ़ाने वाला पदार्थ। और रिएक्शन में क्या बढ़ाया जाएगा? तो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। किसको बढ़ाया जाएगा? वर्धक का अर्थ होता है बढ़ाने वाला पदार्थ, और क्या बढ़ा देगा? तो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अर्थात एक ऐसा पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे वर्धक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दे? बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे? वर्धक। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन कर रहा था, Fe कैटेलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन मीडियम हो रहा था। जब Fe कैटेलिस्ट भी नहीं डाला गया तो रिएक्शन काफी स्लो होगा, लेकिन जब Fe कैटेलिस्ट डाला तो रिएक्शन जो है मीडियम में आना शुरू हो गया। लेकिन जब इसमें Fe के साथ साथ मोलिब्डेनम को भी डाला गया तो रिएक्शन क्विक हो गया, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हुआ। कहने का मतलब मोलिब्डेनम जो है Fe कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, जिसका रिएक्शन काफी फास्ट हो गया। तो मोलिब्डेनम क्या किया? Fe कैटेलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा दिया, इसलिए मोलिब्डेनम को क्या कहेंगे? वर्धक कहेंगे। ओनली फॉर Fe कैटेलिस्ट से यदि रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो होगा लेकिन मीडियम गति से होगा। फास्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे? मोलिब्डेनम भी डाल देंगे, और जैसे ही मोलिब्डेनम डालेंगे रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगा। अर्थात एक्टिविटी को बढ़ाने का काम मोलिब्डेनम कर दिया, कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। इसलिए कहेंगे वर्धक क्या है? एक पदार्थ है, क्या करता है? कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो डिफिनेशन क्या हो गया? वह पदार्थ जो कैटेलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वह पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है वर्धक कहलाता है। वह पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है प्रोमोटर्स यानी वर्धक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को नष्ट कर देता है, वैसा पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को नष्ट कर देता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। उसे उत्प्रेरक विष, कैटेलिस्ट पॉइजन कहते हैं। ये रिएक्शन है आपको H2 और O2। यदि Pt कैटेलिस्ट डाला गया तो रिएक्शन फास्ट होगा और तेजी से H2O बन जाएगा, लेकिन CO जब डाला गया तो रिएक्शन को ये काफी स्लो कर देता है, अर्थात Pt कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को ही कम कर देता है। यदि कैटेलिस्ट नहीं भी डालता तब जल बनता जो धीरे धीरे उसी रेट से, यदि CO इसमें डाल दिया गया तो ये Pt कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को ही समाप्त कर दिया और पहले की तरह ही रिएक्शन होना शुरू हो गया। अर्थात कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को ही समाप्त कर दिया, और समाप्त करने वाला पदार्थ पॉइजन कहलाएगा, और उस पदार्थ को कैटेलिस्ट पॉइजन कहेंगे। डिफिनेशन क्या हो गया? वैसा पदार्थ जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को नष्ट कर देता है उत्प्रेरक विष, कैटेलिस्ट पॉइजन कहलाता है। तो संदमक, संदमक जिसका इंग्लिश होता है इनहिबिटर। संदमक का अर्थ होता है रोकने वाला, और किसे रोका जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन को। किसे रोका जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन को। अर्थात वैसा पदार्थ जो किसे रोक देता हो? रेट ऑफ रिएक्शन को ही रोक देता हो, उसे संदमक कहा जाएगा, है ना। तो डिफिनेशन दे दीजिएगा, वैसा पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देता है, वैसा पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देता है उसे संदमक कहते हैं, उसे
संगमक कहते हैं। कोई सा पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देता है उसे संगमक कहते हैं। जैसे H2 और O2 का यदि आप अपघटन कीजिएगा तो होगा, लेकिन H2O2 के अपघटन के होने की समय जब रिएक्शन हो रहा होता है, जब अपघटित हो रहा होता है, यदि उस समय से आप ग्लिसरॉल डाल देते हैं या एसिटामाइड डाल देते हैं, अपघटन रुक जाती है। अपघटन को रोकने वाला पदार्थ अर्थात रिएक्शन के रेट को रोक देने वाला पदार्थ है क्या कहलाएगा? संगमक कहलाएगा। इस रिएक्शन के अनुसार ग्लिसरॉल या एसिटामाइड जो है ये संगमक हो गया। की बात तुमको हम चटनी बना देंगे, समझा ना? आज के बाद कोई कॉपी नहीं छुएगा तो फाड़ के रख देंगे हम। क्लास में अपना डिस्टर्ब रहा ना। जब तुमको बोले कि जीरोक्स होते हो जैसे लिख लीजिए H2 plus O2 is reacted by presence of PT catalyst produce then 2H2O एक्टिविटी हिंदी होता है सक्रियता या क्रियाशीलता। एक्टिविटी का अर्थ क्रियाशीलता या सक्रियता। एक्टिविटी का अर्थ होता है वृद्धि करने की क्षमता। एक्टिविटी का अर्थ क्या करता है? एक्टिविटी का अर्थ हो गया बढ़ा देना या वृद्धि करने की क्षमता, बढ़ाने की क्षमता। एक्टिविटी का अर्थ बढ़ाने की क्षमता। और रिएक्शन में किसे बढ़ाने की क्षमता होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन का। कौन रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करता कौन है? तो कैटेलिस्ट करता है ना। हर एक कैटेलिस्ट की अपनी अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता तक वह रेट को बढ़ा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। कुछ कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को मीडियम में बढ़ाएंगे, कुछ कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो सभी कैटेलिस्ट की अपनी अपनी क्या है? क्षमता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बढ़ाने की जो क्षमता होगी उसी क्षमता को कहा जाता है क्रियाशीलता या सक्रियता, इंग्लिश में एक्टिविटी। हो गया क्लियर? एक्टिविटी का अर्थ होता है बढ़ाने की क्षमता। एक्टिविटी का अर्थ रिएक्शन में क्या बढ़ता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। किसे बढ़ाया जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन को। कौन बढ़ाता है? कैटेलिस्ट बढ़ाता है। कैटेलिस्ट अपनी क्षमता तक यदि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जितनी उसकी क्षमता है बढ़ाने की, उसी क्षमता को कहा जाता है क्रियाशीलता या सक्रियता। इसलिए डिफिनेशन हो जाएगा उत्प्रेरकों की, कैटेलिस्ट की। किसकी हो गया? उत्प्रेरकों की। रेट ऑफ रिएक्शन, उत्प्रेरकों की रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करने की क्षमता को, उत्प्रेरकों की रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करने की क्षमता को एक्टिविटी कहते हैं, क्रियाशीलता कहते हैं। उत्प्रेरकों की रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि करने की क्षमता को एक्टिविटी कहते हैं। ये रिएक्शन है H2 और O2। यदि PT कैटेलिस्ट नहीं डालें तो रिएक्शन स्लो होगा, और PT डाल दिया तो रिएक्शन एक क्षमता तक हुआ, तेजी से हो गया। जितनी तेजी से हुआ, जितनी क्षमता में हुआ, उसी क्षमता को क्या कहा गया? एक्टिविटी कहा गया। सिलेक्टिविटी हिंदी होता है चयनशीलता। सिलेक्टिविटी का हिंदी चयनशीलता, मतलब चयन करना, चुन करके निर्माण करना, सेलेक्ट करना। क्या करना? सेलेक्ट करना। और ये जुड़े हुए हैं रिएक्शन से और कैटेलिस्ट से। ये दोनों सेम रिएक्शन है, दोनों का अभिकारक समान है। CO और H2 इसमें भी है, CO और H2 इसमें भी है, लेकिन प्रतिफल देखते हैं अलग अलग हो गया।
अब प्रतिभा अलग क्यों हुआ, तो हम कैटेलिस्ट को देखते हैं। इस पर निकेल कैटेलिस्ट डाला गया है, इस पर या तो कॉपर या जैडेनो जिंक ऑक्साइड डाला गया या क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 डाला गया। यदि निकेल डाल देंगे तो बन जाएगा मीथेन CH4, और Cu या जैडेनो या Cr2O3 डालेंगे तो बन जाएगा मेथेनॉल अर्थात CH3OH। तो ये अलग प्रतिफल हो गया, ये अलग प्रतिफल हो गया। दोनों अलग अलग प्रतिफल को अलग करने का काम किसने किया, तो वह कैटेलिस्ट ने। इसका कैटेलिस्ट Ni है और इसका कैटेलिस्ट Cu या जैडेनो या Cr2O3 है। तो कहने का मतलब अलग अलग कैटेलिस्ट हैं, उसकी क्षमता भी अलग अलग होगी, अर्थात सभी उत्प्रेरक की अपनी क्षमता होती है और अपनी क्षमता के अनुसार जो है किसी विशेष प्रतिफल के निर्माण के लिए वह दिग निर्देशित करता है ताकि वह प्रतिफल बने। यदि निकेल डालेगा तो मीथेन बनेगा, कॉपर या जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड डाला जाएगा तो मेथेनॉल बनेगा। तो इन्होंने निकेल ने निर्देशित किया कि CH4 बनेगा, और Cu या Zn या Cr2O3 ने निर्देशित किया कि मेथेनॉल बनेगा। तो अलग अलग प्रतिफल का क्या हुआ, निर्माण हुआ, विशेष प्रतिफल का निर्माण हुआ। तो किसकी क्षमता पर निर्भर किया, तो कैटेलिस्ट की क्षमता पर, उत्प्रेरक की क्षमता पर। किसकी क्षमता पर निर्भर हुआ, कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की क्षमता पर, है ना। तो ये चुन करके अर्थात सेलेक्ट करके प्रतिफल बना दिया, इसीलिए इसका नाम दिया गया सेलेक्टिविटी। क्या नाम दिया गया, किसकी क्षमता होती है सेलेक्ट करने की, कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की। किसकी क्षमता होती है सेलेक्ट करना, कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की क्षमता होती है। और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिफल को चुन करके, प्रतिफल को चयन करके, है ना, विशेष प्रतिफल का उत्पादन करता है। जो चाहता है, जो दिग निर्देशित करता है, उसी प्रतिफल का निर्माण होता है। इसलिए डिफिनेशन दीजिएगा, उत्प्रेरकों की वह क्षमता, उत्प्रेरकों की वह क्षमता जिसके कारण वह किसी विशेष प्रतिफल के उत्पादन के लिए दिग निर्देशित करता है, उसे उत्प्रेरक की चयनशीलता कहते हैं। उत्प्रेरकों की वह क्षमता जिसके कारण वह किसी विशेष प्रतिफल के उत्पादन के लिए दिग निर्देशित करता है, उसे उत्प्रेरक की चयनशीलता कहते हैं। तो सभी कैटेलिस्ट की क्षमता अलग अलग है और वो अपने क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रतिफल का, प्रोडक्ट का निर्माण भी करता है।